हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आईएसआई के एमएथ के जो 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट पीएमए का जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन में ये नोटेशन को देख के स्टूडेंट लोग का बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि दिमाग खराब ना हो, अच्छे से ये क्वेश्चन बना पाए उनको। इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन और इसको कैसे हम लोग को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ओके। तो ये जो क्वेश्चंस आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ये जो है आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, ये आईएसआई 2022 का प्रॉब्लम है। ओके। 2024 का भी मैंने कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, 2023 का भी है, 2022 का भी है, 2018 का भी है, 17 का भी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे, सारे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और जो लोगों को सॉल्यूशन से समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा और गाइडेंस की जरूरत होगी तो उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, चाहे तो अभी अभी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ बोला जा रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स फॉर विच दिस सीरीज, ये जो सीरीज है थोड़ा डेंजरस सा, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एक्स का पावर एन प्लस एक्स का पावर एन, ये मेरा डाइवर्ज करना चाहिए। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑफ एक्स फॉर विच दिस सीरीज डाइवर्जेस, कौन कौन सा एक्स है जहां पर ये सीरीज डाइवर्ज करेगा, वो सेट एम्प्टी सेट होगा, सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा, फाइनाइट सेट हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट होगा, या इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? तो आपको एक्स पॉजिटिव नंबर खोजना है ताकि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो, मतलब डाइवर्जेंट हो, ठीक है। तो कितने होंगे? एक होंगे, दो होंगे, एक से ज्यादा होंगे, वो आपको बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को कैसे इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए और क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। आई ऑलवेज स्टार्ट, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो हाउ टू अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके। यहाँ पे पहली बात आप देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ आपको ढूंढना है कौन कौन से x के लिए x का पावर n x माइनस n, दिस इज डाइवर्जेंट, दिस शुड बी डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, कौन कौन से x के लिए है ये आपको x ढूंढना है। ये सीरीज डाइवर्जेंट हो तो उसके लिए x कौन सा है, x है तो क्या है, नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये डाइवर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले इसको उठाते हैं और इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है नहीं है, कैसे चीजें होती हैं। तो एक चीज आप देखें, पहला बात ध्यान से देखें कि डाइवर्जेंट के लिए क्या क्या चीजें होती है। कोई सीरीज आपको दिया जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट के लिए क्या मतलब होना चाहिए कि सर ये चीज हो जाए तो सीरीज डेफिनेटली डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशंस होता है वो पता कर लें, तो डाइवर्जेंट के लिए आराम से पता चल जाएगा। सो जस्ट रिकॉल कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो भाई साहब जो एन टर्म होगी ना वो जीरो पे जाएगी, एज एन गोस टू इन्फिनिटी। ये हो गया। तो इसका मतलब दैट इज आई ई, अगर ए एन डज नॉट गोस टू जीरो, सो दिस इम्प्लाई सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। एक तरीका ये है। अब हमें है ना, आप क्वेश्चन बनाना है तो पता नहीं कौन सा तरीका कैसे यूज हो। ऐसा तो है नहीं कि उस आंसर का रटा हुआ है कुछ उल्टे आंसर का उल्टी हो जाए, ऐसा तो है नहीं। ये देखना पड़ेगा कि ठीक है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के बारे में बातचीत हो रही है, कि भैया कन्वर्जेंट का क्या डेफिनेशन होता है और उसका क्या अप्रोच है, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट था तो इससे ये कंडीशन ये निकल के आता है। तो अगर ये फेल हो गया तो ये फेल हो जाएगा। कुछ इस टाइप का चीज हम लोग वहाँ अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन बैक पे जाएं, राइट, देखिए यहाँ पर ये एक्सन प्लस वन बाय एक्सन है। इसको अगर देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो ये एफ एन एक्स वन अपॉन एक्स एन प्लस एक्स का पावर माइनस वन अपॉन एन, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है एक्स एन प्लस एक्स का पावर माइनस एन। इसी के सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में हमारी बातचीत हो रही है। ये डाइवर्जेंट होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। इसको थोड़ा अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें अच्छे से तो और बढ़िया बात, राइट। ये आ गया। सो एफ एन एक्स इज दिस, और x अपना पॉजिटिव है, ये ध्यान दीजिएगा। इस पॉजिटिव में से देखना पड़ेगा कि क्या आएगा नया। वेरी गुड। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज देखें, एट x इक्वल टू वन, ध्यान से अगर आप चीजों को देखें तो ये एफ एन ऑफ वन जो होगा, ये वन बाय वन प्लस वन, दिस इज हाफ,
This converges to half. That's not equal to zero. So this series is divergent, राइट? वो ऑब्जर्वेशन देखिए, काम किया यहाँ पर। तो ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो मिला, तो सेट एम्प्टी है। ये पार्ट तो हट गया। द सेट इज एम्प्टी गलत नहीं भैया, कम से कम एक एलिमेंट तो है। तो ये तो हमें यहाँ तक अभी पता चल। अब क्या क्या पता चल सकता है वो देखते हैं। और बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट। थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। ये हमने निकाला एक्स एन 1 + x/2n। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन हम लोग ये देख सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, 0 से ∞, एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स 0 to ∞, 0 to 1। ठीक है, ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है 0 से 1 के बीच में। सो बाय कंपेरिजन टेस्ट, दिस एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट, राइट, थ्रू आउट 0 से 1 के बीच में, राइट। तो ये सीरीज जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है इस इंटरवल में। ओके वेल, व्हाट अबाउट, तो 0 से ∞ के तक का हम लोग अगर बातचीत करें, तो हमें पॉइंट 1 पे तो डाइवर्जेंट मिला है, इधर तो कन्वर्जेंट मिल गया। इस साइड देख लेते हैं। तो फिर से अगर x हम ले 1 से बड़ा, राइट, तो 1/x जो होगा ये 1 से छोटा हो जाएगा। x अगर 1 से बड़ा है तो 1/x 1 से छोटा हो जाएगा। तो जो एफ एन एक्स है, ये x⁴n अपॉन 1 + x(2n)। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ट्राइंगल ये नीचे वाला इनइक्वालिटी यूज करें तो ये आएगा। क्यों भाई साहब, ये कैसे आया y? तो इसको भी अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, एफ एन एक्स, तो ये आ गया 1/x⁴n। सो इज दिस। तो यहाँ तक ये सारी चीजें आ गई। ठीक, हाँ जी। सो 1/x आ गया दिस। एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो 1/x फॉर ऑल एक्स। अगेन फिर से कंपेरिजन टेस्ट लगा दें, ये सब पॉजिटिव टर्म्स है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, x 1 से बड़ा है तो 1/x से छोटा हो गया। सो बाय कंपेरिजन टेस्ट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स। एकदम कुछ ज्यादा सोच विचार एकदम नहीं, सब चीजों में बेसिक तरीके से एकदम आसान तरीके से समझ लेना है, तोड़ तोड़ के चीजों को देख लेना है, कौन सा कैसे क्या कॉन्सेप्ट है देख लिया आराम से। ठीक है एवरीवन, सो यहाँ से हमने क्या देख लिया? ये जो हमारा सीरीज है पूरा 0 से 1 के बीच में, अगर हम ब्रेक कर दें तो 0 से 1 तक बीच में यहाँ पे कन्वर्जेंट है, 1 से ∞ के बीच में यहाँ पे कन्वर्जेंट है, इस जगह पर डाइवर्जेंट है। तो you are looking for a point f in 0 to ∞ such that your associated series is divergent, then this set is nothing but the singleton set. ओके, ओके, तो यहाँ तक आ गया। आंसर इज टू दिस क्वेश्चन इज सिंगलटन सेट 1। Now if you come back to the answer to this question, if you're interested answer to this question, then this is the answer. This is the set having exactly one element. So second option is the correct option. ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना था, ऐसे इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था। ठीक है, तो और भी चीज हम जा सकते थे चीजों पर आराम से relax। ऐसे ही चीजों को देखना है, अच्छे से देखेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा हो। इस टाइप के क्वेश्चन नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, एनबीएचएम में भी आता है, हर वैरायटी में। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लिए तो हर जगह का एग्जाम आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव रखें, भरोसा रखें और आगे बढ़े, है ना? ऐसा यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने आप पे बिलीव भरोसा करके आगे बढ़े और आज वो अच्छे जगह अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो ही अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करने का मतलब ये है कि वो जहाँ है जिस सिचुएशन में वहाँ बहुत खुश है, एंड दे आर हैप्पीली डूइंग मैथमेटिक्स। एट द एंड आपको खुशी मन से मैथमेटिक्स करना होता है, दे आर डूइंग लाइक दैट। तो वो भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने आप में कुछ जो कमियां है उसको फिलअप कर लेंगे तो सब सही हो जाएगा। वो खुद से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद से ट्राई करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, इफ यू लुकिंग फॉर अ मेंटरशिप, अगर वो लगता है यहाँ से मिल सकता है तो ठीक है, यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ जो मेल आईडी आपको दिख रहा होगा, इस पर आप मेल कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट फ्रेश। ओके।
ठीक है, तो ये आपका है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में कुछ मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट से, नए मैथमेटिक्स से। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। मस्त रहिए, बाय।